इंडियन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मणिपुर जल रहा है। कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। एज ऑफ 21 जून 100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 300 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं, 9000 से ज़्यादा लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। होम्स, बिल्डिंग्स, प्रॉपर्टी और व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। मणिपुर गवर्नमेंट ने शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया था। मणिपुर की 10 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया। मणिपुर स्टेट की कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 355 इम्पोज कर दिया। मणिपुर की सिक्योरिटी अपने हाथ में ले ली। ये सिचुएशन हो चुकी है मणिपुर की, जो अलग अलग रिपोर्ट्स के जरिए हमारे पास आ रही है। बहुत सारी छुपी हुई रिपोर्ट्स, कैजुअलिटीज और डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास नहीं आती है। मणिपुर में बीजेपी लेड गवर्नमेंट है। एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं, जो मीती कम्युनिटी से संबंध रखते हैं। मीती कम्युनिटी और ट्राइबल कम्युनिटी में क्लैश की शुरुआत 3 मई को हुई। लगभग 2 महीने होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक इस ट्रेजेडी पर साइलेंट है। मणिपुर इतने बड़े लेवल पर जलने के पीछे रीजन क्या है? मीती कम्युनिटी और ट्राइबल कम्युनिटी के बीच इतने बड़े क्लैश की शुरुआत कब हुई? इसका हिस्टोरिक रीजन क्या है? आइए आज इस पूरे वायलेंस को विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं। मीती कम्युनिटी और ट्राइबल कम्युनिटी में क्लैश 3 मई को शुरू हुआ। मीती कम्युनिटी जिसकी पॉपुलेशन मणिपुर में 53% है, जिसमें खास तौर पर हिंदू पॉपुलेशन 42% है, और मीती पंगाल यानी मुस्लिम 9% है। ट्राइबल कम्युनिटी जिसकी पॉपुलेशन 42% है, जिसमें ऑलमोस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी आती है। अप्रैल में मणिपुर हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर देते हुए स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया मीती कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल किया जाए। हाईकोर्ट के इस ऑर्डर पर ट्राइबल कम्युनिटी के कुकी और नागा जनजातियों ने विरोध चालू कर दिया। द ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने 3 मई को सारी डिस्ट्रिक्ट में सॉलिडेरिटी मार्च निकाला। इसी दौरान मीती और कुकी पॉपुलेशन में क्लैश इम्फाल वैली के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट चूरा चांदपुर में चालू हो गया। आर्टिकल 355 इम्पोज कर दिया गया। कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो गई। घरों को डिस्ट्रॉय किया जाने लगा, लोगों को मारा जाने लगा। सिचुएशन पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लैंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लिया, कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया। एक्सट्रीम कंडीशन में शूट एट साइट यानी गोली मारने का आदेश दे दिया गया। अब सवाल ये उठ रहा है, कुकी और नागा ट्राइबल हाई कोर्ट के इस ऑर्डर पर विरोध क्यों कर रहे हैं? मणिपुर नॉर्थ इंडिया का पहाड़ी इलाका है, जिसमें 10% लैंड एरिया वैली है, जो राजधानी इम्फाल का रीजन है, जबकि 90% हिल एरिया है। मीती कम्युनिटी के लोग इम्फाल वैली में रहते हैं। ट्राइबल कुकी और नागा क्रिश्चियन हिल एरिया में रहते हैं। कुकी और नागा ट्राइबल्स वैली एरिया में ज़मीन खरीद सकते हैं और वहाँ पर बस सकते हैं। ये संविधान के तहत उनको अधिकार मिला हुआ है, जबकि मीती कम्युनिटी के लोग हिल एरिया में लैंड परचेज नहीं कर सकते। मणिपुर म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर पर लोकेटेड है। करेंट टेंशन का एक बड़ा रीज़न ये भी है कि फरवरी 2023 में बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट ने इविक्शन ड्राइव चालू किया। जो हिली फॉरेस्ट रिजर्व एरिया में रह रहे हैं, उन्होंने ज़मीनों को इंक्रोच किया हुआ है। बहुत सारी इनलीगल माइग्रेंट बॉर्डर कंट्री म्यांमार और बांग्लादेश से आकर बसे हुए हैं। स्टेट गवर्नमेंट इस मूव को एंटी ट्राइबल मूव के रूप में देखा गया। कुकी और नागा क्रिश्चियन ट्राइबल ने कहा, हम इस लैंड पर जमाने से रह रहे हैं, ये जमीन हमारी है। कुकीज और नागाज हाई कोर्ट के ऑर्डर का विरोध इसलिए कर रहे हैं, अगर मीती कम्युनिटी को शेड्यूल्ड टाइप का स्टेटस मिल जाता है तो वो लोग हिल एरिया में लैंड परचेज कर सकते हैं। जो कुछ जॉब्स और रिजर्वेशन मिलता है, उसका भी बेनिफिट मीती कम्युनिटी के लोग उठाएंगे। मीती कम्युनिटी के लोग, जिसमें मोस्टली हिंदू रिलीजन के लोग हैं, जो पॉलिटिकली स्ट्रांग है। मणिपुर में टोटल 60 विधानसभा सीट्स है, जिसमें 20 सीट्स शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व है और 40 सीट्स अनरिजर्व्ड जनरल विधानसभा सीट्स है, जिसमें मीती कम्युनिटी ने लास्ट इलेक्शन में 39 सीट जीता था। ओवरऑल मीती कम्युनिटी पीपुल पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है। तब वो शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस लेने के लिए इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? ट्राइबल कम्युनिटी लगातार कंप्लेन करते हैं, सरकार मीती डोमिनेटेड रीजन इम्फाल वैली पर ज़्यादा स्पेंडिंग करती है। ट्राइबल कम्युनिटी के लोग ये भी कंप्लेन करते हैं, मीती कम्युनिटी के लोग उन्हें इनलीगल माइग्रेंट और इनक्रोचर कहते हैं। एलिगेशन लगाते हैं ये लोग हिल एरिया में पॉपी प्लांटेशन यानी अफीम की खेती भी करते हैं। आइए ये देखते हैं कौन कौन से पॉलिटिशियन ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कहा, ये दंगा 2 कम्युनिटी में गलतफहमी पैदा करके फैलाया गया है। मैं लोगों से नॉर्मलसी की अपील करता हूं। केरला से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, मैं प्रेसिडेंट रूल की मांग करता हूं। बीजेपी मणिपुर को गवर्न करने में पूरी तरीके से फेल रही है। पीटर मैकाडो बेंगलोर के आर्च बाइशॉप ने कहा, मैं दुख जता रहा हूं, क्रिश्चियन कम्युनिटी को इनसिक्योर फील कराया जा रहा है। करीब 17 चर्चेस को वैंडलाइज और डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ओलंपिक मेडलिस्ट मैरी कॉम ने कहा, मेरा स्टेट जल रहा है। बीजेपी एमएलए डिंग गांग लुंग
ने मणिपुर हाई कोर्ट में मीती कमेटी को एसटी में शामिल करने के आर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला है। 10 कुकी कम्युनिटी के एमएलए, जिसमें 8 बीजेपी में शामिल है, उन्होंने इस क्लैश की फेयर इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। 2 कम्युनिटी में क्लैश की शुरुआत 3 मई को हुई। आज अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने होने वाला है। बीजेपी मुख्यमंत्री राइट को रोकने में पूरी तरीके से फेल रहे। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कई बार पीस मीटिंग की, लेकिन अभी तक क्लैश कंप्लीटली रुक नहीं पाया। कुकी और नागा कम्युनिटी के लोग लगातार एलिगेशन लगा रहे हैं बीजेपी लेड गवर्नमेंट इस क्लैश में इनडायरेक्टली मीती कम्युनिटी को सपोर्ट कर रही है। ट्राइबल्स कम्युनिटी में मोस्टली क्रिश्चियन बिलोंग करते हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग लगातार एलिगेशन लगा रहे हैं बीजेपी माइनॉरिटी परसिक्यूशन कर रही है, हमारे राइट्स को स्नैच करना चाहती है, इसीलिए कानून लाकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को छीन रही है। पूरी कंट्री में माइनॉरिटी परसिक्यूशन बढ़ रहा है। इंडिया मेजॉरिटेरियन और टोटलिटेरियनिज्म की तरफ बढ़ रहा है। इसकी आवाज़ इंटरनेशनल लेवल पर उठ रही है, लेकिन हर चीज़ों को सेंसर किया जा रहा है। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।